जय श्री राम, जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हनुमान भक्त ऋषि चैनल पर। भक्तों, आज हम जानेंगे कि अध्याय 12 का जो गीता का उपदेश है उसमें क्या बताया गया है और उसका नाम भक्ति योग क्यों। गीता अगर आप पढ़ते हैं उसका जो 12वां अध्याय है उसका नाम भक्ति योग रखा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ भक्ति के बारे में ही बताया गया है कि प्रभु को अगर प्राप्त करना है तो आप भक्ति करके ही प्राप्त कर सकते हैं। जो कर्म करते हैं आप, वो भी एक प्रकार से भक्ति है। कर्म का मतलब जैसे कि अगर आप पूजा पाठ करते हैं, भजन करते हैं, या कई लोग होते हैं कि जो जिनका मुख्य कारण ही भजन गाना होता है, संगीत करना होता है, या जो है इसके अलावा भी जो है रामायण का पाठ करते हैं या कुछ भी करते हैं। जगह जगह पे जो पंडित वगैरह होते हैं तो वो भी एक भगवान का नाम ही ले रहे हैं, तो वो भी एक भक्ति योग में ही आता है। प्लस जो है और क्या होता है वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। बताने वाला हूं कि भक्ति योग में क्या होता है और भक्ति करने से क्या क्या प्राप्त हो सकता है। तो जब प्रभु श्री कृष्ण भगवान अपना दिव्य स्वरूप का दर्शन करा देते हैं और विष्णु रूप का दर्शन कराने के बाद वो जब दोबारा श्री कृष्ण के अवतार के रूप में रूप धारण करते हैं तो वो अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, तुम भक्ति करना स्टार्ट करो मेरी, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और तुम मेरे ही लोक के चले आओगे परिणाम को। तो भक्ति करने के लिए बताते हैं कैसे होता है और किस प्रकार से हम भक्ति करें ताकि हम दबा। कभी कभी जब भी हम जाप करने बैठते हैं या पूजा करने बैठते हैं भक्तों, आपके साथ भी होगा, ये मेरे साथ भी हुआ है या होता भी है। हम पूजा करने बैठते हैं, अपने आंखों को बंद कर लेते हैं और मन ही मन प्रभु का चिंतन करने लगते हैं, तो हमारा मन जो होता भटक जाता है। वो चाहे वो हमारी जो दिनचर्या के कार्य होते हैं उसमें भटक जाए या कोई कहीं दूसरी टॉपिक पे चला जाए, लेकिन भटकता जरूर है। तो इसमें प्रभु श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यही बताया है, अर्जुन को प्रभु श्री कृष्ण भगवान ने यही बताया है कि आपका मन जो इधर उधर भटकता है उसको हर जगह से छुड़ा कर लाकर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रभु के मनन में ही और उनके चिंतन में ही लगाना है। जितनी बार भी आपका मन भटके, कई बार हो सकता है आप जाप करने लगे तो आपका मन ऐसा होगा कि अगर आप जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपका उसमें बिजनेस वाले टॉपिक में चला जाता है। वैसे दिन भर में चाहे ना याद आए, लेकिन जब आप पूजा करने लगेंगे, जाप करने लगेंगे, साधना करने लगेंगे, उस समय जरूर मन भटकेगा और आपका बिजनेस के बारे में या व्यापार है कोई या नौकरी कर रहे हैं उसके बारे में तरह तरह की चीजें कैसे क्या करना है उसके बारे में भटकाने लगेगा। ताकि आपका, क्योंकि मन जो होता है चंचल होता है और वो चाहता है कि उसको बस वही आज़ादी चाहिए उसको। तो जो लोग जो है अपने मन पर काबू पा लेते हैं वो इजिली प्रभु को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए अपने मन पे काबू पाइए। आपका मन कितना भी विचलित हो, कहीं दूसरी जगह भी जाए, लेकिन आपको उसको हटाकर लाकर प्रभु की भक्ति में ही करना है और चिंतन करना है। आप चिंतन किसी भी रूप, प्रभु के किसी भी रूप का कर सकते हैं। श्री रामचंद्र भगवान का रूप का कर सकते हैं, श्री कृष्ण भगवान के रूप का चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं मन ही मन, या फिर शंकर भगवान का मनन कर सकते हैं, विष्णु अवतार का मनन कर सकते हैं। जो भी आपके प्रिय हैं उनका आप मनन कीजिए। मन से प्रेम और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ आप चिंतन और मनन करते रहिए, उनके बारे में ही सोचते रहिए। अगर आप प्रभु श्री राम या जो भी आपके इष्ट हैं उनके बारे में भी दिन भर में 24 घंटे उन्हीं के बारे में सोचते हैं, चिंतन करते रहते हैं, उसके अलावा आप कोई दूसरे जो हमारे लौकिक जो है सुख है उनके बारे में नहीं सोचते हैं, तो भी एक प्रकार से ये भक्ति ही है, यही बताते हैं। और इस प्रकार से भक्ति करते रहिए, जरूर प्रभु का आपको दर्शन होगा और आपका कल्याण होगा। यही इस अध्याय में पूरा बताया गया है, भक्ति योग के बारे में ही बताया गया है किस प्रकार से भक्ति होता है। कई बार इसमें आगे हम देखते हैं तो बताते हैं कि जो ज्ञान होता है वो तेज है या भक्ति तेज है। तो अगर हम देखते हैं तो ज्ञान जो है तेज है, क्योंकि जब भक्ति करेंगे तभी आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए। पहले आपको भक्ति करनी पड़ेगी तभी ज्ञान प्राप्त होता है। तो भक्ति ही करना है और उसके बाद आपका कल्याण हो जाएगा। इसी से आपका सारा कल्याण होगा। धीरे धीरे कई लोगों की जैसी ग्रहण शक्ति होती है उसी प्रकार से प्रभु का दर्शन हो जाता है अलग अलग रूपों में। पहले आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन होगा, धीरे धीरे फिर आपका जब शरीर स्थूल बनने लगता है तो दर्शन आपको स्थूल के रूप में भी होने लगेगा, अनुभव करने लगेंगे। बस आप भक्ति करते रहिए, प्रभु का मनन करते रहिए और उन्हीं के बारे में ही चिंतन करते रहिए। जय श्री राम, जय शनिदेव, जय जय श्री राम, जय शनिदेव।